सो दोस्तों टॉपिक है यहाँ पे फ्यूचर के जो प्रोजेक्ट्स। आप सभी लोग पता है हम लोग हमेशा बात करते हैं फ्यूचर की, तो यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात अभी हो रही है कोरोना की वजह से। उसी के साथ साथ टेलीकॉम की बात हो रही है, उसी के साथ साथ टेक्नोलॉजीज की बात होती है। सो आप सभी लोग पता है फ्यूचर का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, एंड ये प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो इस साल ही वो शुरू होने वाला था अप्रैल मंथ से ही, बट बिकॉज ऑफ कोरोना आप सभी लोगों को पता है सारा प्लान चौपट होते हुए देखने को मिला है। बट आप सभी लोगों को पता है कभी ना कभी ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी, वापस जिंदगी नॉर्मलाइज हो जाएगी। एंड जो फ्यूचर के जो प्रोजेक्ट है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे काम चालू है। एंड वो आप सभी लोगों को पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। यस दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड जो प्लान यहाँ पे लाने जाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया ये इसका बहुत बड़ा मार्केट है यहाँ पे बताया जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप सभी लोग पता है इंडिया का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हमारा पॉपुलेशन इतना भारी पॉपुलेशन है, एंड वो भी यूथ पॉपुलेशन हमारे इसमें, वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। एंड इसलिए हर कोई कंट्री, हर कोई बिजनेसमैन इंडिया में बिजनेस करने में रुचि जरूर दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे नंबर वन कोई स्टॉक रहेगा तो उसका नाम है एक्साइड इंडस्ट्रीज। अभी एग्जैक्टली ये जो कंपनी है वो करती क्या है, तो दोस्तों आप सभी लोग पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरीज यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ऐसे ही स्टॉक में आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो एक्साइड इंडस्ट्रीज भी अगर आप लोग देखते हो कि ये कंपनी करती क्या है, तो आप लोग देख सकते हैं कंपनी इंफॉर्मेशन में हम लोग आ चुके हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज। एंड यहाँ पे हम लोग किसी चीज के ऊपर नहीं जाएंगे, डायरेक्टली आएंगे इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री मतलब ये कौन सा बिजनेस करती है। सो आप लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पे बैटरीज का, ऑटोमोबाइल जो गाड़ी में जो बैटरीज लगती है। एंड यही फ्यूचर है दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। आप लोगों को पता है यहाँ पे बैटरीज का इस्तेमाल होने वाला है। सो इन कंपनीज के लिए जो फ्यूचर है वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। बट जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ये कोई, अगर आप सोच रहे हो 1-2 साल का प्रोजेक्ट नहीं, ये बहुत लंबा प्रोजेक्ट है, मतलब 5-10 साल का। बट यहाँ से अगर आप लोग शुरुआत करते हो, एक एक शेयर को भी अगर अपने पोर्टफोलियो में रखना शुरू कर देते हो, महीने का एक शेयर तो साल के 12 हो जाते हैं। ऐसे ही अगर आप लोग आगे आगे बढ़ जाते हो तो शायद से जो रिजल्ट मिल सकते हैं वो शायद से यहाँ पे गजब के हो सकते हैं। एंड ऐसी कोई बात नहीं कि ये कंपनी खराब है। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा इस कंपनी के कुछ पैरामीटर्स, परफॉर्मेंस, जिससे आप लोगों को अंदाजा आ जाएगा कि ये कंपनी में कितना दम है। सो यहाँ पे अगर हम लोग आ जाते, सबसे पहले स्टॉक का प्राइस देख लेना, सिर्फ 155 का है। यहाँ पे अगर हम लोग नीचे आते तो आप लोगों को कुछ पैरामीटर्स जरूर पता होने चाहिए, जैसे कि मैक्सिमम शेयर प्राइस। यहाँ पे अगर हम लोग देखते एग्जैक्टली यहाँ पे मैंने बॉक्स किया, हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। बट ये गिरावट ये आम बात है। ये आम बात नहीं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑटो सेक्टर ये 2018 से पूरा गिर ही रहा है। ऐसी कोई भी कंपनी ने, अगर आप लोग देखोगे 2018 से प्रेशर में ही चल रही है। सो एज सच कोई टेंशन की बात नहीं। मैंने इससे पहले भी कहा था कि अलग अलग सेक्टर की, मतलब एक ही सेक्टर की अलग अलग कंपनी है। फॉर एन एग्जाम्पल ऐसी 6 कंपनी है, एंड यहाँ पे एक कंपनी दौड़ रही, दूसरी दौड़ रही, तीसरी दौड़ रही, चौथी भी अच्छा परफॉर्मेंस है, पांचवी, एंड एक कंपनी ऐसी जो खराब परफॉर्मेंस कर रही है। मतलब इस कंपनी में प्रॉब्लम है। बट अगर हम लोग बात करें सारी कंपनीज में ही प्रॉब्लम है, मतलब उस सेक्टर में ही प्रॉब्लम है। एंड आप सभी लोग पता है ऑटो सेक्टर में दिक्कतें क्या है। सो एक्साइड इंडस्ट्रीज की मैं बात करूं तो एक कंपनी बिल्कुल भी खराब नहीं, गजब की कंपनी है। एंड अगर मैं आपको बता दूं, इस कंपनी ने लगभग 7 से 8 बार बोनस शेयर भी दिया है। यस फ्रेंड, 7 से 8 बार बोनस, मतलब बहुत ही मल्टी बैगर रिटर्न्स इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को कमा के दिए हैं। कंपनी की बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं दोस्तों, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आना चाहूंगा कंपनी के रिजर्व्स के ऊपर। आप लोग देख सकते हैं कंपनी के रिजर्व्स कंसिस्टेंटली यहाँ पे बढ़ते चले जा रहे। 4,800, 5,000, 5,900, 6,200 कंसिस्टेंट, एंड ऑब्वियसली रुपीज इन करोड़ रहते हैं। आप लोग देख सकते हो कंसिस्टेंटली रिजर्व्स बढ़ रहे हैं। उसी के साथ साथ हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात होती है कर्जा। एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने पुरानी बैलेंस शीट ओपन की है। कंपनी के ऊपर पहले कर्जा था, जो कि कंपनी ने 2018 से ही अपने आप को डेफ फ्री कर लिया। आप देख सकते हैं 1 रुपए का भी कर्जा कंपनी के ऊपर नहीं है। 2019, 2020 डेफ फ्री कंपनी है। सो कंपनी में दम तो बहुत ही जबरदस्त है। ये तो आप लोगों को ये सारे पैरामीटर्स देख के पता चल ही रहा है। एंड कैश एंड बैंक बैलेंस की भी हालत यहाँ पे देख लेते हैं। सो कंपनी के पास पहले 19 करोड़, बाद में 87, 73 एंड नाउ 154 करोड़। सो कंसिस्टेंटली कैश एंड बैंक बैलेंस भी कंपनी का बढ़ रहा है। सो तीनों पैरामीटर्स बहुत ही शानदार है। कंपनी के और भी पैरामीटर्स अभी हम लोग यहाँ पे देखने वाले, जिससे आप लोगों का और भी कॉन्फिडेंस इस कंपनी के प्रति शायद से बढ़ सकता है। सो दोस्तों डिविडेंड की बात करें तो रिसेंटली डिविडेंड आप लोग देख सकते हैं कंपनी 2018 में 2 बार डिविडेंड दिया था, 2019 में 2 बार डिविडेंड दिया था, 2020 में 1 बार। ऑब्वियसली ये परसेंटेज है, ये रुपीज मत समझ लेना, डिविडेंड परसेंटेज के ऊपर रहता है। अगर आपको रुपीज चाहिए तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जाना पड़ेगा। बट एनीवेज ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं। फिलहाल अभी हम लोग आ जाते हैं बोनस के ऊपर। सो बोनस अगर हम लोग देखेंगे तो कंपनी में, जैसे मैंने कहा, 7 से 8 बार यहाँ पे बोनस दिया है आपके सामने फिलहाल। तो ये 5 बार ही बोनस आपको देखने को मिल रहा है। अगर आपको एक्स्ट्रा देखना है तो यहाँ पे व्यू मोर करके इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली मैं आप इसके ऊपर क्लिक कर ही लेता हूँ।
तो अभी आप लोगों को बोनस का पूरा डेटा यहाँ पे हिस्ट्री देखने को मिल रही है, आप देख सकते हो कैसे कंपनी 1 2 3 4 5 6 7 8 एग्जैक्टली 8 टाइम कंपनी ने यहाँ पे बोनस दिया है दोस्तों। उसके बाद अगर हम लोग बात करें स्प्लिट की, तो कंपनी ने यहाँ पे एक बार स्प्लिट भी दिया है, मतलब क्या गजब के रिटर्न्स मिलेंगे। एंड राइट की भी बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कंपनी ने 3 बार यहाँ पे राइट्स भी इशू किए हुए हैं। सो बहुत ही गजब की कंपनी एक्साइड इंडस्ट्रीज। इससे हम लोग को पता चल जाता है ये जो पैरामीटर्स देख के कि ये कंपनी खराब नहीं है, फिलहाल की सिचुएशन के कारण ये कंपनी नीचे देखने को मिल रही है। सो अगर आप लोग फ्यूचर पे भरोसा करते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड, जो लोग मुझे कंसिस्टेंटली रिक्वेस्ट कर रहे थे सर हम लोग ये रिस्क लेने के लिए तैयार है, हमें लगता है कि फ्यूचर मतलब शायद से 10 से 12-15 साल भी हो सकते हैं, ऐसा मतलब बहुत लंबा प्रोजेक्ट रहते हैं, ये कोई 1-2 दिन का खेल नहीं है। सो एक्साइड इंडस्ट्रीज ये जरूर आगे फ्यूचर में कमाल दिखा सकती है, तो इसके ऊपर आप लोग चाहो तो नजर रख सकते हो। तो चलिए दोस्तों सेकंड कंपनीज के ऊपर आ जाते हैं, और एक बैटरीज से जुड़ी हुई कंपनी जिसका नाम आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा राजा बैटरीज लिमिटेड। यस दोस्तों, ये भी कंपनी 750 रुपीज के आसपास देखने को मिल रही है। सेम चार्ट पैटर्न, कोई फर्क नहीं रहेगा। मतलब मैं 5 साल को पहले ओपन करना चाहूंगा, तो आप लोग देख सकते हैं 5 साल में हम लोग को ये नीचे जाते हुए देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिली थी ऑटो सेक्टर से रिलेटेड। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप लोग देख सकते हो। सो ये मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ऐसे ही है, यहाँ पे 2018 तक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है, उसके बाद हम लोग को गिरावट देखने को मिली है। सो फ्यूचर के लिए ये भी कंपनी के बारे में आप लोग सोच सकते हो, जो काम एक्साइड इंडस्ट्रीज करती है सेम आप लोग इसके नाम से अंदाजा लगा सकते हैं। कंपनी इंफॉर्मेशन में मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं कि कंपनी की इंडस्ट्री क्या है। सो बैटरीज में ही ये कंपनी अपना काम करती है। इस कंपनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि आप लोगों को बताना चाहूंगा कंपनी की बैलेंस शीट। तो यहाँ पे सबसे पहले कंपनी के रिजर्व्स की बात करेंगे, 2900, 3300, 3600 कंपनी के रिजर्व्स कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं। क्या कंपनी के ऊपर कर्जा है? यस, कंपनी के ऊपर कर्जा है, बट सबसे खास बात मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, थोड़ा सा जूम आउट करूंगा, दिक्कतें हो सकती है बट टोटल डेप्थ को जरूर देख लेना। यहाँ पे मैं बॉक्स करके दिखाना चाहूंगा, ये जो बीच में आप लोगों को देखने को मिल रहा है, पहले 72 करोड़ का कर्जा था, बाद में 69 हो गया, बाद में 58 हो गया, बाद में 46 एंड नाउ 34। मतलब कंपनी कंसिस्टेंटली अपना कर्जा कम कर रही है। इनके मैनेजमेंट के मंसूबे क्लियर कट है कि जल्द से जल्द अपनी कंपनी के ऊपर जो कर्जा है उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। सो बहुत ही अच्छी बात है, बट जरूर इसके ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए, जो कि एक अच्छा पैरामीटर देखने को मिल रहा है। कैश एंड बैंक बैलेंस की बात कर लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कैश एंड बैंक बैलेंस। तो कंपनी के पास पहले 111, बाद में 71 एंड नाउ 84, मतलब ठीक ठाक 84-85 करोड़ का कैश एंड बैंक बैलेंस देखने को मिल रहा है। सो इनकी भी बैलेंस शीट हम लोगों को अच्छी देखने को मिल रही है। सो दोस्तों डिविडेंड की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं ये भी कंपनी 2018 में 2 बार, 2019 में 2 बार और 2020 में भी 1 बार डिविडेंड दे चुकी है। बोनस की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग देख सकते हैं इस कंपनी ने एक ही बार यहाँ पे बोनस दिया है, बट जरूर यहाँ पे उन्होंने बोनस को भी कंसिडर किया। स्प्लिट की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने 2 बार स्प्लिट किया है, आप लोग यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हैं। एक बार 2007 में जब फेस वैल्यू 10 रुपया था, उसके बाद दो फेस वैल्यू 2 रुपये की थी, उसको भी स्प्लिट करके 2012 में यहाँ पे उन्होंने कम किया था। राइट्स की बात करें तो वो भी देख लेते हैं, तो आप देख सकते हैं अभी तक इस कंपनी ने कभी भी राइट यहाँ पे नहीं लाया है। दोस्तों उसके बाद हम लोग बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न की। मुझे पता है एक्साइड इंडस्ट्रीज में शेयर होल्डिंग पैटर्न मेरा मिस हो गया है, हम लोग बाद में जरूर उसके ऊपर आएंगे, बट फिलहाल हमारा राजा बैटरीज का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रमोटर के पास 28% के शेयर है, प्लेज कितने? कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। उसी के साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टर की लगभग 19% की होल्डिंग है। टोटल डीएस की बात करें तो 44% की होल्डिंग है, लास्ट टाइम 42 था, तो उन्होंने यहाँ पे बढ़ा दिया है। सो डीएस में आप सभी लोग पता है कौन कौन आता है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, इंश्योरेंस कंपनी है, म्यूचुअल फंड है, अदर डीएस है, उन्होंने अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे बढ़ा दी है। एंड अदर कैटेगरीज भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हम लोग को डिसेंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो दोस्तों अभी वापस हम लोग आ चुके हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, बट ये शेयर होल्डिंग पैटर्न एक्साइड इंडस्ट्री का ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, प्रमोटर की होल्डिंग 45% की होल्डिंग है, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है, ये एक अच्छी बात है। फॉरेन निवेशकों की बात करें तो 9% की इनकी होल्डिंग है। टोटल डीएस की बात करें तो 34% की होल्डिंग है। एंड यहाँ पे भी आप लोग बाइफर्केशन देख सकते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी 6.4 होल्ड करती है, म्यूचुअल फंड के पास लगभग 16% की होल्डिंग है, अदर डीएस के पास 11% एंड बाकी की अगर हम लोग बात करें तो 10.76% की होल्डिंग हम लोग को देखने को मिल रही है।
सो दोस्तों अगर हम लोग बात करें एक्साइड इंडस्ट्रीज एंड अमर राजा बैटरीज, दोनों कंपनी हम लोग को सॉलिड यहाँ पे परफॉर्मेंस देती हुई देखने को मिल रही है। लॉन्ग टर्म की बात करें तो अगर आप लोग भरोसा करते हो, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका भरोसा होना चाहिए कि फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स क्या हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड कोई फ्यूचर नहीं है, तो आप लोग इन कंपनीज को स्ट्रेट अवे रिजेक्ट भी कर सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि यस, इंडिया में फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दिया जाएगा, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे कोशिश की गई है, इलेक्ट्रिक बसेस से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स भी बहुत सारे लोगों को मिल चुके थे, कंपनीज को मिल चुके थे। कोरोना की वजह से वो सारा अभी प्रोजेक्ट हम लोग को डिले होते हुए देखने को मिलेंगे, बट जरूर हम लोग को वापस आते हुए देखने को मिलने वाले हैं। सो अगर हम लोग बात करें इन दोनों कंपनी के कंपैरिजन की, सो एक्साइड वर्सेस अमर राजा बैटरीज, आप लोग देख सकते हैं, नाम यहाँ पे देख लिया। सो एक्साइड इंडस्ट्रीज ये कंपैरेटिवली अमर राजा बैटरीज से यहाँ पे मार्केट कैप्स के हिसाब से बड़ी कंपनी है। एम्प्लॉयज की बात करें तो अमर राजा बैटरीज में ज्यादा एम्प्लॉयज है। पी रेशो की बात करें सो ऑलमोस्ट दोनों के पी हम लोग को सेम ही देखने को मिल रहा है। एंड डिविडेंड यील्ड की बात करें सो एक्साइड इंडस्ट्रीज का डिविडेंड यील्ड यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो सारे कंपैरिजन के बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये दो कंपनीज फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड अगर आप लोग सीरियस हो तो इन दो कंपनीज का नाम आप लोगों को जबरदस्त आगे फ्यूचर में बड़ा होता है देखने को मिल सकता है। सो हमेशा मैं आप लोगों को कहता हूँ, मेरा काम आप लोगों को सिखाना है, सही और गलत की समझ देना है, कि बाकी का काम आपका है। कि आपको लगता है क्या ये कंपनी आगे जाके अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या इंडिया में सक्सेसफुल हो पाएंगे? अगर होंगे तो इन कंपनीज में आप लोग अभी से शुरुआत कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एक एक शेयर से भी शुरुआत करोगे तो भी चल जाएगा। आधे लोगों की प्रॉब्लम यही होती है कि वो लोग हमेशा टालते रहते हैं कि और नीचे आएंगे तो हम लोग इंतजार करेंगे। एक शेयर खरीदने में भी कोई नुकसान नहीं होता है। बहुत सारे लोगों का डिस्काउंट ब्रोकर में मतलब ये रहता है, अकाउंट रहता है, तो वहां पे तो डिलीवरी चार्जेस भी नहीं होते हैं, राइट? तो आप लोग इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली आप लोग सोच सकते हो इन दो कंपनीज के बारे में। अगर बहुत सारे लोग पूछेंगे अगर इसमें से कोई एक सिलेक्ट करना है तो कौन से, तो मुझे लगता है आप एक्साइड इंडस्ट्रीज के लिए जा सकते हो। हमारा राजा बैटरीज को आप चाहो तो ड्रॉप आउट कर सकते हो, बट एक्साइड इंडस्ट्रीज ये जरूर, ये कंपनी हम लोग कह सकते हैं फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड, बैटरी से रिलेटेड इसका डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। सो इसके रिलेटेड आप लोग फर्दर स्टडी जरूर कर लेना। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपका जो फाइनली जो टॉपिक था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड, कार से रिलेटेड, ये टॉपिक कवर कीजिए, कौन से शेयर्स यहाँ पे फोकस में आ सकते हैं। सो आपके लिए फाइनली वीडियो मैंने बना दिया। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।